हर दिन एक फकीर दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस फकीर को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद फकीर के मुंह से सिर्फ यही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ रमेश को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही फकीर आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस फकीर को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण फकीर का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए फकीर ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। फकीर वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। फकीर को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और वह फकीर का रहस्य जानने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। फकीर जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे खाना देता, कोई उसे मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग फकीर के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन फकीर सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। फकीर अपने घर जाने के लिए लौटा और सेठ भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह फकीर की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने फकीर के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? फकीर ने बताया, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सिर फट गया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा करते थे। फकीर बोला, श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। सेठ रमेश ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। अगले दिन सेठ ने फकीर के लिए गरम रोटियां निकाल कर रखी और माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फकीर ने कहा, भगवान तेरा भला करे, और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। चाहे हम बुरा करें या भला, भगवान का हिसाब बहुत पक्का होता है।